गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट रिस्पिरेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो प्लांट रिस्पिरेशन में प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा, जितने भी आए होंगे, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन को कैरी करते हैं। चलिए, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेटा यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान में रखो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, ये हो गया हमारा कोई एक सेल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर एक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है जो कि कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, ये भी कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बेटा जो होगा, यहाँ पर चलेगी क्रेब्स साइकिल, और इसके इनर मेम्ब्रेन पर जो साइकिल चलेगी उसको हम लोग बोलते हैं ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ETC होगा और पाया जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इसने लिया, ये ऑक्सीजन ये साइटोप्लाज्म में आया, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में यूज नहीं होता है। साइटोप्लाज्म से सीधा कहाँ चला जाएगा? ये साइटोप्लाज्म से सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चला जाएगा। इसका मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वो कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। तो साइटोप्लाज्म से सीधा बेटा ये आते हुए ऐसे हैं, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अब क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये आप ऐसे कर सकते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अगर ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, ग्लूकोज यहाँ पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी कहलाएगी? ग्लूकोज का तोड़ना ग्लाइकोलिसिस कहलाएगा। ग्लाइको मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। लिसिस मतलब तोड़ना, ग्लूकोज का तोड़ना, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? ग्लाइकोलिसिस। यहाँ से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन जाएगा, इसका एंड प्रोडक्ट है ये, लास्ट में यही बनता है। आपको याद रखना है, पायरुविक एसिड और भी दो मॉलिक्यूल। अब ये से मान लो कि यहाँ पर जैसे ये बेटा मैंने लिखा ग्लूकोज हो गया, यहाँ से बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल बना, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, और ये 6 कार्बन का है। ये या तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाए, या तो यहीं पर ये प्रोसेस चले। जब यहाँ पर प्रोसेस चलेगी तो वो फर्मेंटेशन कहलाएगा। पायरुविक एसिड के बाद की जो प्रोसेस होगी वो फर्मेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में बेटा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर बनता क्या है? दो मॉलिक्यूल NADH2 बन जाता है। किससे? दो मॉलिक्यूल NAD+ से। ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा है? ये ग्लाइकोलिसिस के समय बन रहा है। यहाँ से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड को हम लोग ध्यान से बेटा अगर समझें तो ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर पहले प्रोसेस होगी डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बचेगा क्या? CH3CHO बच गया। राइट बेटा। अब ये यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन जो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में बना था यही यहाँ पर यूज होगा और ये बन जाएगा। देखो, इसका मतलब कि इसका जो प्रोटॉन है ये H वाला इससे बाइंड होगा। तो अगर ये बाइंड हुआ तो CH3CH, एक H यहाँ यूज किया, एक O के बाद H यूज किया, तो CH2OH। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा डी कार्बोक्सिलेज होगा। कौन सा एंजाइम? डी कार्बोक्सिलेज। तो ठीक बेटा, यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ज़रूरत नहीं है। किस प्रोसेस में नहीं ज़रूरत है? फर्मेंटेशन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं होगी।
माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेटेड इन, प्रोटॉन बेटा कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, तो आपको एकदम याद रखना है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बेटा यहाँ पर NADH2 बना क्रेब्स साइकिल में, FADH2 बना क्रेब्स साइकिल में, राइट। इनका ब्रेक डाउन होना है, जब ब्रेक डाउन होगा तो ये बेटा यहाँ से बना, जैसे NAD ऐसे बन गया, D+ हो गया, तो इसका प्रोटॉन यहाँ पर चला गया, कहाँ पर चला गया, इसका भी ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, FAD+ हो जाएगा और इसका 2 प्रोटॉन यहाँ पर जाएगा। तो प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन होगा बेटा वो किस जगह पर होगा, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा वो होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर। तो बेटा ये मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये गलत हो गया, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होगा, इनर पर भी नहीं होगा, इनर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा, राइट बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज कॉमन टू पाथवे, कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो बेटा कोई भी देखो, चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो, चाहे जैसे हम लोग ग्लूकोज की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे हम लोगों ने बात किया कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। अब ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड, फिर बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब लिंक रिएक्शन हुआ। अगर ये आप जानते हो तो बड़ा तभी समझ में आएगा। और ये एसिटिल या एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब एसिटिल कोएंजाइम ए बेटा ये इंटर कर जाएगा क्रेब साइकिल में। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए बेटा कहाँ पर इंटर किया, क्रेब साइकिल में। अभी हम लोग देखते हैं, फैट बेटा टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये ग्लिसरॉल में टूटेगा एंड फैटी एसिड में टूटेगा। तो बेटा फैटी एसिड जब टूट करके क्या बनाएगा, ये एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा और ये फिर चल करके क्रेब साइकिल में जाएगा। प्रोटीन है, प्रोटीन का बेटा क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम में। तो ये पूछ रहा है कि अगर मेटाबोलाइट्स है कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सब में बेटा क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है। तो बाकी में जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट दोनों सभी में बेटा कॉमन नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बनेगा, कार्बोहाइड्रेट वाले में, फ्रक्टोज 1,6 ये भी कार्बोहाइड्रेट में बनेगा। पायरुविक एसिड बेटा प्रोटीन में बन सकता है और ग्लूकोज वाले में बन सकता है या कार्बोहाइड्रेट में बन सकता है, बट फैट में नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। 3 बॉक्सेस इन विच डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है। एरो रिप्रेजेंट द, एरो 4, 6, 8, मतलब बेटा 4, 8 एंड 12 कैन बी। देखो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से मतलब इसका मतलब कि जो पहला पाथवे होगा ग्लाइकोलिसिस होगा, इसका मतलब ये जो पाथवे है बेटा कौन सा होगा, ग्लाइकोलिसिस है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लीजिए बेटा क्या बना, पायरुविक एसिड बना। अब ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा बेटा पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए से बेटा कहाँ पर जाएगा, ये पाथवे कहाँ पर जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए से। जैसे यहाँ पर क्या बना, दूसरा एसिटिल कोएंजाइम ए बना, एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर किया कहाँ पर बेटा, क्रेब साइकिल में। अब क्रेब साइकिल में क्या बनता है, क्रेब साइकिल में बनता क्या है, तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर बेटा जो 3 वाला होगा NADH2 होगा, 3 वाला क्या होगा, NADH2 होगा। बेटा इस समय जब आप क्रेब साइकिल से इसमें देखते हो, यहाँ पर क्या होता है, एक ATP का बेटा फॉर्मेशन होता है। बेटा इस पाथवे में ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर जो बनेगा चौथा वाला वो क्या होगा, ATP होगा। ATP तो इंटर करेगा नहीं, ATP इंटर करेगा क्या, नहीं इंटर करेगा। तो बेटा दूसरा जो प्रोडक्ट था वही इंटर करा। अब यहाँ पर तीसरा क्या बन जाएगा, NADH2 बनेगा। अब ये कहाँ पर जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। अब हमारे क्रेब साइकिल में क्या बनते हैं, क्रेब साइकिल में बेटा बनता है, क्रेब साइकिल में बनता है NADH2 FADH2, NADH2
FADH2 और ATP। तो ये बेटा देखो NADH2 FADH2 यहाँ चला जाएगा, ATP बेटा यहाँ पर बचेगा। ये समझ में आया। आगे देखते हैं और भी जो सब्सटेंस है वो सब बेटा ऐड होते रहेंगे ETS में। ETS में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे वाटर हो गया एंड देखो इसका जो प्रोडक्ट था, इसका एंड प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेटा क्या था, वाटर था। यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर, और ये वाला जो वाटर तो बना बेटा ये, और ये जो दूसरा वाला है ये ATP बना लिया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि चौथा, आठवां, 12वां, 4th, 8th एंड 12th बेटा कौन सा हो जाएगा। तो फिर से सुनो, चौथा वाला बेटा क्या होगा, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ से जो बनेगा वो ATP बनेगा। यहाँ पर बेटा जो बनेगा वो जो नहीं जो कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है वो ATP, इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये जब बेटा टूटेंगे ये भी क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे, क्योंकि एंड प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ATP होगा। क्लियर है जी। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, ATP। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिलीज। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कौन किस में प्रोसेस में रिलीज नहीं होगा। तो देखो सब में एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अभी मैंने बेटा बताया था डिकार्बोक्सिलेशन होता है, इसका मतलब बनेगा। हमारे पास आंसर क्या है, लैक्टेट फर्मेंटेशन। ये देखो CH3COCOOH, ये बेटा पायरुविक एसिड है। अब इसका यहाँ पर क्या करेंगे, NADH2 ये कन्वर्ट कराएंगे। देखो यहाँ से बेटा देखो ये NAD+ में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे बेटा। तो यहाँ से वाटर देखिए CH3C, अब इसका एक H, O फिर H, फिर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये लैक्टिक एसिड बन गया। तो लैक्टिक एसिड में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बेटा निकला, नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछा गया किस प्रोसेस में नहीं रिलीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन में। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम मतलब बेटा क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ये सब बेटा क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या लगे होते हैं बेटा, ये क्रिस्टी लगे होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी, बेटा अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ये। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है बेटा ये ATP की सिंथेसिस करना, और वो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। मतलब ये जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। देखो एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप टू ATP, ये गलत है बेटा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल करके, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल करके क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो ये बेटा गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के समय होगा, ये स्टेटमेंट बेटा सही दिख रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू, नो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP, नो बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फेट ग्रुप इन ATP, बेटा ये गलत है। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन से या एन रिडक्शन की प्रोसेस से, इसलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रेब साइकिल, बेटा किसके बारे में पूछ रहा है, रॉन्ग। देयर इज वन पॉइंट इन द क्रेब साइकिल्स वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। 8वें नंबर पर रिएक्शन में जब क्रेब साइकिल आप पढ़ते हैं, क्रेब साइकिल में जब बेटा ये 8वें नंबर का, जो 8वें नंबर के स्टेप में FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, मतलब एक जगह होता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये भी बेटा एकदम सही स्टेटमेंट है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होना ATP सिंथेसिस होता है, एकदम सही है ये। साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, ये सही है, या एसिटिल कोएंजाइम वे विथ अ बेटा पायरुविक एसिड, यही गलत हो गया। पायरुविक एसिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए,
ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये 4 कार्बन का है और हमारा एस्टिल ग्रुप 2 कार्बन का, और दोनों मिल करके सिट्रिक एसिड बनाएंगे कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन साइकिल वेयर NaDH2 रेड्यूस टू, बेटा 3 जगह, अब किसी भी क्रेब साइकिल में आपको ये 100% पता है, एक जगह बेटा FADH2 बनता है और 3 जगह बेटा क्या बनता है, NaDH2 बनता है, और एक जगह बेटा क्या बनता है, ATP बनता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ NADN इन सेलुलर रिस्पिरेशन? तो सेलुलर रिस्पिरेशन में बेटा इसका क्या फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा बेटा, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। तो आइए देख लेते हैं बेटा, आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंजाइम्स ऑफ द TCA साइकिल्स आर प्रेजेंट इन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये सही है। TCA साइकिल का जो एंजाइम है मैट्रिक्स में ही पाया जाएगा, मतलब क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम बेटा कहाँ पर पाए जाएंगे, क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम बेटा कहाँ पर पाए जाएंगे, मैट्रिक्स में पाया जाएगा, सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सिंपल्ड विद NADH दैट कैन पिक अप द हाइड्रोजन एटम। हाँ ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिसिस उतना ही चलता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस उतनी ही होती है, या ATP बेटा उतना, हाँ ATP या NADPH2 बेटा उतना ही बनते हैं जितना वो सबस्ट्रेट के फॉर्म में होगा। अल्टीमेटली बेटा ये आंसर भी हमारा सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, बेटा इन कहाँ पर होना चाहिए, ये जो आउटर है ना, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है ये। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन 1 टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब बेटा क्या होता है, डायरेक्ट साइकिल में ATP का बनना, साइकिल में ATP का बनना मतलब एक जगह होगा। अभी आपने बताया बेटा क्या, सक्सिनिल को एंजाइम A से क्या बनना, सक्सिनिक एसिड का बनना, यहाँ पर बेटा एक GTP बनेगा, GTP बनेगा, या बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, प्लांट में बेटा ATP, एनिमल में GTP। चलो ठीक बेटा, आज इतना ही इसमें देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्लांट रेस्पिरेशन में बेटा इतना ही क्वेश्चन अभी तक 2010 से 2020 के बीच में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को बेटा देखते हैं अभी।